गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी पार्ट 12 तक मैंने डिस्कस किया गया है, प्लीज़ चेक कर लीजिए मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी टफ पार्ट्स है उनको हम डिस्कस किया जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने अप टू 12 डिस्कस किया है। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इन दिस स्लाइड्स। सो इनिशियली आप देख सकते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो भी लाइफलेस होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम इनएनिमेट कहते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनएनिमेट यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। अब मास्टर ऑफ सेरेमनीज जो भी होता है उनको हम क्या कहते हैं? जो भी सेरेमनीज करते हैं उसका जो मास्टर होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COMPARE अलग है, PERE कंपेयर, जो कि सेरेमनी का मास्टर होता है। अब बात आता है व्हेन समथिंग मूव्स इन ए स्ट्राइट लाइन, जैसे कि रेक्टिलिनियर कहते हैं, यानी जो कि स्ट्राइट लाइन में जो मूवमेंट होता है उसको हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। ए मिक्सचर ऑफ ड्राइड naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside buildings, especially in residential settings। जैसे कि पॉटपुरी एक ऐसी चीज़ है जो कि ड्राइड होता है, मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रैग्रेंट प्लांट मटेरियल होता है उसके अंदर, उसको हम पॉटपुरी कहते हैं, जो कि आपको फ्रैग्रेंस देता है घरों में। उसका नाम क्या है? पॉटपुरी। आप लोग चेक कर लीजिए वो क्या है एग्जैक्टली, आपको गूगल में इमेजेस मिल जाएंगे। समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, उसको हम लोग कह सकते हैं स्पेक्टर, जो कि फियर एज ए पॉसिबल डेंजरस अकरेंस टाइप में आप स्पेक्टर कहते हैं। अब बात आता है चाफ। रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। जैसे कि हम जानते हैं कभी कभी हम लोग हाथों से दोनों रगड़ा, मतलब ऐसे ही रब करके उसके बाद सीधा मुंह पे लगाते हैं जिससे वार्म फीलिंग आए, उसको हम चाफिंग कहते हैं। अब बात आता है थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, जो कि वर्थलेस थिंग्स होते हैं उनको हम लोग ऑब्सोलीट कहते हैं नॉर्मली, और फ्लोटजाम भी कहते हैं। सो ये आपको इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो भी थिंग्स है जिसको आप डिस्कार्डेड एज वर्थलेस उनको हम फ्लोटजाम कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द cerebrum composed of folded gray matter plays an important role in the consciousness, that is उसको क्या कहते हैं? अपना कॉन्शियस को रखने के लिए जो भी ग्रे मैटर आप देख सकते हैं सेरिब्रम में, जो आउटर लेयर है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। अब बात आता है a hot spring in which water intermittently boils, pushing a tall column of water and steam into the air। जैसे कि हम लोग गीज़र जानते हैं, जो कि टॉयलेट बाथरूम्स के अंदर हम लोग हॉट वाटर के लिए स्प्रे के लिए यूज़ किया जाता है गीज़र्स। सो एक हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉयल्स, वो इन बिटवीन क्या होता है, जितना उसका उसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जिससे जितना ज़्यादा बॉयल हो जाता है फिर उसके बाद वो ऑफ हो जाता है, फिर अगेन जब ठंडी हो जाएंगे फिर वो ऑन हो जाता है। जैसे कि ये इंटरमिटेंटली बॉयल होता है, ठीक है, ये गीज़र कहते हैं इसको। अब बात आता है मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और ट्रैफलिंग, जो कि काफ़ी कम इम्पॉर्टेंस दिया जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइवियलाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राइवियलाइज, यानी काफ़ी लेस इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो। ए गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज ए बो, जो भी अभी फॉरेन में जाते हैं, जैसे कि जापानीज़ क्या करते हैं, सीधा बो करते हैं, तो वो एक रेस्पेक्ट इंडिकेट करता है। उस रेस्पेक्ट का क्या मतलब है? ओबीजेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओबीजेंस। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन इट रियली इज़, उसको हम अंडर प्ले कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन इट इज़ रियली इज़, जो कि काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक्चुअल से। अब बात आता है लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि लैक ऑफ स्किल है, एबिलिटी नहीं है और कॉम्पिटेंस भी नहीं है, उसको हम उस किस्म का इंसान को इनएप्टीट्यूड कहते हैं। उसके अंदर वो स्किल है ही नहीं, इनएप्टीट्यूड है। मैच और सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन, जैसे कि किसी बंदे को हम इमिटेट कर रहे हैं, मतलब हम नकल कर रहे हैं, तो सरपास ए पर्सन बाय इमिटेटिंग, उसको हम ऐसे जो कर, मतलब अगर वो वैसे बिहेव करता है, मूवमेंट वगैरह, हैंड गेस्चर्स वगैरह, तुम भी ऐसे इमिटेट कर रहे हो, उसको कहते हैं एम्यूलेट करना। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह बात करते हैं, ये सब क्या है? एम्यूलेशन है, एक तरह का एम्यूलेशन है, वो इस हिसाब से इमिटेट करते हैं। देखिए अब बात आता है ए स्पॉट और ए स्ट्रेन
कॉज्ड बाय द डिसकलरिंग सब्सटेंस, उसको कहते हैं ब्लॉट। जो भी स्पॉट है और स्ट्रेन है कॉज्ड बाय द डिसकलरिंग सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ब्लॉट कहते हैं। अब बात आता है ए शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज ए वेपन। जो भी छोटा सा थिक स्टिक यूज़ किया जाता है एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, उसको सेल्फ डिफेंस के लिए एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कटजिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बयास इन फेवर ऑफ समथिंग, कोई भी जैसे कि नेपोटिज़म आप जानते हैं क्या होता है, एक छोटे सा बयास ही है किसी चीज़ के प्रति, उसको हम लोग प्रेडिलेक्शन भी कह सकते हो। प्रेडिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी प्रति आपको थोड़ा सा बयास दिखाना। टू हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंसान को हरास करना, टू डू समथिंग परसिस्टेंटली उसको हरास करना, उसको हम कहते हैं इम्पॉर्चून। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्चून कहते हैं। अब बात आता है ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, किसी चीज़ को पाना बाय फोर्स या डरा के, अदर अनफेयर मीन्स कोई भी गलत काम करके या उसको हरास करना, उसको हासिल करने के लिए, उस चीज़ को कहते हैं टू एक्सटॉर्ट कहते हैं। एक्सटॉर्टिंग इज़ नॉट ए गुड थिंग, आप किसी को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड। जो भी अनेबल टू डिस्ट्रॉय और रिमूव, उसको हम कहते हैं इनएराडिकेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको हम इरेडिकेबल यानी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। इनएराडिकेबल यानी जिसको हम रिमूव ही नहीं कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो ऐसे रहेगा। ये हालो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, जैसे कि एक हालो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो इट कंटेन समथिंग, दैट इज़ रिसेप्टेकल कहते हैं। उसके अंदर कुछ तो है, जैसे कि हालो है पर इट यूज टू कंटेन समथिंग, अब वो नहीं है उसके अंदर, उसको हम रिसेप्टेकल कहते हैं। ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर्स, जैसे कि गेस्चर्स से जो भी हम लोग ड्रामेटिकल आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर्स, उसको हम कहते हैं पैंटोमाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैंटोमाइम कहते हैं। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेसेंटली, ज़्यादा मेहनत करना, कंटिन्यूस परसिवरेंस के साथ, इंसेसेंटली के साथ काम करना, उसको हम कहते हैं टॉयल। अगर आप टॉयलिंग करोगे अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई काम काज पे, पक्का आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब बात आता है एक्सप्रेस ए प्रोपोजिशन, थियरी एट्सेट्रा इन क्लियर और डिफाइंड टर्म्स, उसको हम कहते हैं एनंसिएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसिंग ए प्रोपोजिशन, थियरी एट्सेट्रा इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स, उसको हम एनंसिएट कहते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, आपको कम से कम आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा अलग अलग। अपना दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। इसके अंदर जो भी दिया गया है अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। अब बात आता है अगला, आई ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि एक सिंबल है जो कि एज ए ग्रुप ऑफ एम्बलम ए पीपल आप रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ आपको पता होनी चाहिए इट इज़ व्हाट, एक सिंबल है, उसको हम लोग टोटम कहते हैं। एक आप देखोगे जैसे कि एक सेपरेट अपना एक सेगा होता है, एक रेड क्रॉस है जो कि पूरा का पूरा रेड क्रॉस जो सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है, दे आर ऑल वन कम्युनिटी एंड दे आर हेल्पिंग टूवर्ड्स हूएवर इज सिक एंड दे प्रोवाइड ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़। एक किस्म का टोटम कह सकते हो। टू लीव ए प्लेस सडनली और सीक्रेटली, कोई भी जगह को आप धीरे से चुपके से निकल जाना वहाँ से, उसको हम कहते हैं डी कैंप करना। मतलब वहाँ पे जैसे कि फौजी एक जगह जाते हैं, वहाँ सेटअप करते हैं, वहाँ से सरप्टिशियसली वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब चुपके से निकल जाते हैं, तो उसको डी कैंपिंग कहते हैं। टू स्लैप विथ वंस हैंड और अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, जैसे कि टू स्पैंक होता है कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट से या अपना हाथ से एक दाब मारना, दाब यानी ऐसे साउंड करना, उसको हम कहते हैं स्पैंकिंग। द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स, जो भी इंटरवल्स में रिकरिंग होता है उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। एक टाइम से दूसरी टाइम एक पीरियोडिकली आप देख सकते हो, उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब बात आता है ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स
एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर्स, एक ऐसा ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट में जिसके अंदर परफॉर्मर्स जो है एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर्स, अपना गेस्चर्स के साथ वो एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं पैंटोमाइम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि गेस्चर्स से आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पैंटोमाइम कहते हैं। अब बात आता है टू कट ऑफ ए ब्रांच, लिम्ब और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द ट्री। कोई भी ट्री से उसका जो भी लिम्ब है, जैसे कि ट्विग है, ब्रांच है, उनको काट करने को, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लॉपिंग, लॉप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अपनी बॉडी से अगर निकाल देते हैं उसको एम्प्यूटी कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे कि सेम ठीक उसी तरह अगर पेड़ के साथ अगर आप करते हो, पेड़ पौधे के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉप कहते हैं। लिक्विड्स फॉर्मिंग ए होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। जो भी लिक्विड फॉर्म होता है होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं। अब दो किस्म के लिक्विड, अलग अलग लिक्विड अगर मिक्स करते हैं उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। अगर दोनों लिक्विड अगर मिल जाते हैं उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। उसको हम कहते हैं मिसिबल। अब टू अले द सारो और ग्रीफ, उसको हम कहते हैं सोलेज कहते हैं। जो भी अलेइंग करना, जिसके सारो और ग्रीफ को सोलेज कहते हैं। टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, उसको कहते हैं टू इंडोक्ट्रिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडोक्ट्रिनेट इज इम्पॉर्टेंट। टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली। इसमें क्या दिया जा रहा है? अनक्रिटिकली दिया जा रहा है। अब बात आता है रिलेटिंग टू आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, उसको हम कहते हैं इन्फर्नल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें रिलेटिंग टू व्हाट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, उसको हम इन्फर्नल कहते हैं। अब बात आता है टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स डिस्क्राइब, उसको हम कहते हैं डिपिक्ट करना। किसी चीज़ को आप इंडिकेट कर रहे हो, डिपिक्ट कर रहे हो। टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन हैज़ डन, उसको हम कहते हैं रिपरेशन। सो इसमें क्या होता है? मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन हैज़ डन, जो भी गलत काम किए उसको, जो भी एक्शन लेना, उसको हम रिपरेशन कहते हैं, रिपेरेशन। ए स्टेट ऑफ स्टन्ड कन्फ्यूजन और बिवाइल्डरमेंट, जो भी होता है, आप कन्फ्यूजन में रहते हो, आप बौखला जाते हो, उस स्टेट को क्या कहते हैं? डेज कहते हैं। क्या? डेज। अब बात आता है टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, जैसे कि टू इम्पीड कहते हैं, जिसमें डिले और टू प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसको हम कहते हैं टू इम्पीड करना। टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ, जैसे किसी को मारना बाय कवरिंग देयर नोज़ या माउथ, आप बिना सांस से आप और मारते हो, सो दैट दे सफोकेट, उससे क्या होगा? उसको सफोकेशन मिलेगा, वो धीरे धीरे से मर जाएंगे। उस किस्म का जो डेथ होता है उसको हम लोग कहते हैं टू स्मॉदर, SMOTHER, स्मॉदर कहते हैं। टू बी इनडेसिसिव, जैसे कि टू डिदर होता है, जो कि इनडेसिसिव होता है। ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग हम लोग कहते हैं आयोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी रिच सोर्स ऑफ समथिंग कह सकते हैं। टू यूज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग नॉर्मली मेडन कहते हैं या प्रोटोटाइप कहते हैं, पर यहाँ पे जो दिया है क्रिस्टन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगला देखा जाए, टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रैपिडली एंड फोर्सबली, जो भी फोर्सबली या जो भी लार्ज क्वांटिटी को एक्सपेल करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्प्यू कहते हैं। टू स्प्यू कह सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए स्प्यूइंग क्या होता है। टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, जैसे कि टू कन्नोट होता है, जो कि इम्प्लाई करना है, सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग। कोई भी काम कर रहे हो उससे लिटरल मीनिंग के साथ आप अगर कोई सजेस्ट करते हो उसको हम लोग टू कन्नोट कहते हैं। टू रिजॉल्व ए सेंटेंस इन इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर सिंटैक्टिक रोल्स, अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी रिजॉल्व ए सेंटेंस इनटू ए कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर सिंटैक्टिक रोल्स, उसको हम पार्सी कहते हैं, टू पार्स कहते हैं, जो कि आपको उस हिसाब से सॉल्व करना होता है। हैविंग ए सेंसेशन ऑफ व्हर्लिंग एंड ए टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, ऐसे कोई टेंडेंसी होता है जिसमें व्हर्लिंग और टेंडेंसी टू फॉल होता है, मतलब वो क्या बीच बीच में गिर जाते हैं, सो या हैमरिंग करते हैं, उसको कहते हैं गिड्डी।
जैसे कि आप जानते हैं फिट्स होता है ना, वो एक किस्म का गिड्डी नेचर का कह सकते हो आप। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल। और आपको 1200 प्लस वीडियो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, आप आराम से इसको गौर करिए, यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस यू कैन डायरेक्टली हैव ए प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिया गया है। ए पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय ए सोशल ग्रुप, ये वो इंसान है जो कि सोशल ग्रुप से एक्सेप्टेड नहीं है, स्पेशली बिकॉज ही और शी इज़ नॉट लाइक, रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड, जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते, उस किस्म का इंसान को हम लोग कहते हैं पारिया। अब बात आता है टू पिल्फर और स्टील समथिंग स्पेशली एन आइटम ऑफ स्मॉल वैल्यू इज़ इन ए कैजुअल वे। कोई भी कैजुअल मैनर में छोटे छोटे चीज़ों को चोरी करने को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टू फिल्च। टू फिल्च यानी उचक्का कह सकते हो, उसको छोटे छोटे चीज़ें चोरी करना पसंद करता है, टू फिल्च कहते हैं। अब बात आता है एन अचीवमेंट और समथिंग डिज़ायर्ड फेल टू बी अटेन्ड बाय समवन, उसको हम कहते हैं टू एल्यूड। जो भी अचीवमेंट है, समथिंग डिज़ायर्ड फेल टू बी अटेन बाय समवन, उसको हम टू एल्यूड कहते हैं। ए पर्सन इन्वॉल्व इन ए लॉ सूट, उसको हम कहते हैं लिटिगेंट। जो भी बंदा लॉ सूट के अंदर इन्वॉल्व है उसको हम लिटिगेंट कहते हैं। अगला देखिए टेंडिंग टू हैंग लूजली, जो भी हैंगिंग हो रहा है लूजली उसको हम फ्लॉप कहते हैं। वो क्या, कैलेंडर्स देखते हैं जब पंखा चलाते हैं तो क्या होगा, वो फ्लॉपिंग करता है। तो वेरी पुअर और बैड जिसको कहते हैं लॉजी। ए फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज़, जो भी अग्रीमेंट होता है जैसे पूना पैक्ट है, वो क्या है, एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, हम लोगों को पता होनी चाहिए। अलग अलग अग्रीमेंट्स हम लोग जानना ज़रूरी होता है। ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज़ ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, जो भी ट्रांसप्लांट किया जाएगा सर्जिकली लिविंग टिश्यू पर, उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। टू कट अप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, कोई भी चीज़ को पतली से पतली स्मॉल पीसेस में कट करने को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टू मिन्स कहते हैं। टू मेक एंग्जियस और अनसेटल्ड, जो भी है एंग्जियस बनाना या अनसेटल्ड करना, उसको हम लोग टू पर्टर्ब कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखा जाए, ए सब्सटेंस दैट हैज़ नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट यूज्ड एज ए कंट्रोल ऑन इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसिबो कहते हैं, जो कि जिसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है ही नहीं। यूज्ड एज ए कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, नए नए टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात आता है डिस्टिंग्विशिंग एंड अनप्लेजेंट स्मेल, जो भी अनप्लेजेंट स्मेल होता है, अलग किस्म के डिस्टिंग्विशिंग टाइप के होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिड कहते हैं। अब ये हेवी ब्लो और द साउंड ऑफ सच ए ब्लो, उसको हम क्या कहते हैं, वॉप कहते हैं, जो कि आप हेवी ब्लो देख सकते हो और साथ में आपको साउंड ऑफ सच ए ब्लो वॉप कहते हैं। ए स्मॉल प्लेट ऑफ शाइनिंग मेटल और प्लास्टिक यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन स्पेशली ऑन क्लोथिंग, उसको हम स्पैंगल कहते हैं, जो कि स्मॉल प्लेट है, शाइनिंग मेटल और प्लास्टिक यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन स्पेशली ऑन क्लोथिंग, जैसे कि स्पैंगल। अब बात आता है टू मूव हरीडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेके जल्दी जल्दी आप मूवमेंट करना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टू स्कर्वी। अब बात आता है स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूजली डिस्परेजिंग मैनर, उसको हम विलीफाई कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीक और राइट अबाउट एन अब्यूजिवली डिस्परेजिंग मैनर, जिसको हम विलीफाई कहते हैं। अब बात आता है ए फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरेसमेंट ऑकवर्डनेस, उस फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कम्फिचर कहते हैं, जो कि अनईज है, एम्बैरेसमेंट ऑकवर्डनेस आप देखने को मिलता है। ए स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, उसको हम लूप होल कहते हैं। जैसे कि कोई भी मिस्टेक हो जाता है और एक एग्रीमेंट है दैट लॉ गिव्स समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, उसको हम लूप होल कहते हैं। अगला हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स दैट इज़ क्यूरियस, उसको हम कहते हैं इंक्वाइजाइटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है, शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, उसको हम इंक्वाइजाइटिव कहते हैं। अगला देखिए टू इंक्रीज़ रैपिडली इन नंबर मल्टीप्लाई, इंक्रीज़ करना रैपिडली, नंबरिंग आप देख सकते हो बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं टू प्रोलिफरेट कहते हैं। टू ईजीली बेंट, जो भी फ्लेक्सिबल होता है
उसको हम प्लायबल भी कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से बेंड हो जाता है। ए स्मॉल नॉन रिजिड एयरशिप और डिरिजिबल स्पेशली वन यूज्ड चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन, उसको हम कहते हैं ब्लिम्प कहते हैं, जो कि नॉन रिजिड एयरशिप है और डिरिजिबल है और स्पेशली वन यूज्ड चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम ब्लिम्प कहते हैं। टू बी फुल ऑफ और कवर्ड विथ ए मास ऑफ स्मॉल बबल्स, जो भी कवर्ड हुआ है विद स्मॉल बबल्स उसको हम फ्रॉथी कहते हैं। ए लॉन्ग नैरो डिच एम्बैंक्ड विथ इट्स ओन सॉइल एंड यूज्ड फॉर कंसीलमेंट एंड प्रोटेक्शन इन वॉरफेयर, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज़ ट्रेंच? एक लॉन्ग नैरो डिच है, एम्बैंक्ड विथ इट्स ओन सॉइल एंड यूज्ड फॉर कंसीलमेंट एंड प्रोटेक्शन इन वॉरफेयर, उसको हम ट्रेंच कहते हैं। अगला देखिए, ए सोल्जर और ए सेलर हु रिबेल्स और रिफ्यूजेस टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ए पर्सन इन अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी में उसका ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, डिसोबे करता है, उसको हम म्यूटिनियर कहते हैं। वो म्यूटिनी खड़ा कर देता है, उसको म्यूटिनियर कहते हैं। एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन स्पेशली एन अनवेलकम वन, उसको हम कहते हैं रेपरकशन। इसमें क्या होता है? अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा और स्पेशली क्या होता है कि अनवेलकम वन है, वो रेपरकशन है। टू जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, उसको हम टू कैबोट कहते हैं, जो कि जंपिंग होता है, डांस अराउंड एक्साइटेडली होता है। फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मोरल वीकनेस और इंडोलेंस, जिसको हम सुपाइन कहते हैं। अब बात आती है टू मेक ए पर्सन और एनिमल गो अवे बाय वेविंग वंस आर्म एट देम, उसको हम क्या कहते हैं? टू शू कहते हैं, जो कि टू मेक ए पर्सन और एनिमल गो अवे बाय वेविंग वंस आर्म्स एट देम, उसको टू शू कहते हैं। सो ये वेव करना होता है, शू करना। अगला देखिए, टू एक्सपेल समवन फ्रॉम ए पोजीशन और प्लेस, किसी बंदे को एक जगह से उसकी जैसे कि उस जगह से निकाल देना, उसको हम ओस्टिंग कहते हैं, टू ओस्ट कहते हैं। टू रमेज अबाउट इन ए प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, उसको हम लोग टू फेरेट कहते हैं, जैसे कि टू रमेज अबाउट इन ए प्लेस और ए कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, वहाँ पे क्या होता है? फेरेट होता है, इसको जो भी रमेज करना हो। अब रमेज क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टू कट द वूल ऑफ ए शीप और अदर एनिमल, उसका पूरा वूल निकाल देना, उसको हम कहते हैं टू शेयर कहते हैं, उसको शेयरिंग कहते हैं, जैसे कि उसका पूरा वूल निकाल देगा फॉर द मेकिंग ऑफ फैब्रिक। अब बात आता है टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग स्पेशली सडनली एंड फोर्सबली, उसको हम क्या कहते हैं? टू सिवर कहते हैं, जो कि डिवाइड कर रहे हैं कटिंग या स्लाइसिंग के थ्रू। फोर्सबली सिवर कहते हैं। टू स्टॉप डूइंग समथिंग सीज और एब्सटेन, उसको किसी चीज़ को आप रोक देना और एब्टेन करना, उसको क्या कहते हैं? डेसिस्ट कहते हैं। अगला देखिए, ए ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज़ डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, उसको हम लोग वेस्टेज कहते हैं, अभी कोई भी यूज़ नहीं होगा उसका। ए ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज़ डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो अभी एग्जिस्ट नहीं है। टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू डिसीव, इन्वेस्ट करना इन ऑर्डर टू डिसीव, उसको हम कहते हैं फैब्रिकेट करना। टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज स्पेशली बाय रनिंग वंस हैंड्स थ्रू इट, इसको कहते हैं रफल। कॉर्चियसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्बैनिटी कहते हैं, जो कि कॉर्चियसनेस है और रिफाइनमेंट ऑफ मैनर अर्बैनिटी। इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स को क्या कहते हैं? जो भी डिसऑनरेबल है और एक्शंस और मोटिव्स है उसको हम सॉर्डिड कहते हैं। अगला देखिए, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विद द डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड और सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? एयरेटिंग कहते हैं, जो भी प्रोसेस है विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विद द डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड और सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के अंदर मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, उसको हम एयरेटिंग कहते हैं। टू मेक ए शार्प साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए हार्ड ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर, उसको हम कहते हैं क्लैक। टू डिप्राइव्ड ऑफ ए क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, उसको हम टू ब्रीव कहते हैं। टू मेक समवन फील कम्प्लीटली बैफिल्ड, जैसे कि उसको बौखला जाना, उसको हम परप्लेक्स कहते हैं, टू परप्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब चीज़ें नज़रअंदाज ना करो। ए रीजन ऑफ इंजूर्ड टिश्यू और स्किन इन विच
ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड। ए ब्रूस उसको कहते हैं कंट्यूजन, जो कि रीजन है इंजूर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड, उसको हम कंट्यूजन कहते हैं। एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, उसको हम प्रीलूड कहते हैं। द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, उसको हम इम्प्लीकेशंस कहते हैं। अब बात आता है एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बॉन्डिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, उसको क्या कहते हैं? कंटोर कहते हैं। जो भी बॉन्डिंग द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ, आप जानते हैं कंटोर लाइंस क्या है, नेट पे सर्च करिए आपको मिल जाएंगे। अगला समवन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंड और पैसिफाइड, जिसको आप काम नहीं कर सकते हो, शांत नहीं कर सकते हो, उसको हम इम्प्लैकेबल कहते हैं। रेगुलर यूज़र ऑफ प्लेस और रेस्टोरेंट, जो भी बंदा है रेगुलर यूज़ करता है उसको हम क्लाइंटली करते हैं, उस कस्टमर को हम क्लाइंटली कहते हैं। वन हु इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रिलीजन, उसको उस किस्म का इंसान को जो भी कन्वर्ट हुआ है उसको हम प्रोजिलाइट कहते हैं। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, जो बड़े इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होता है उसको हम इंटरलूड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरलूड यानी जो कि दो इंटरवल के बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है। ए पर्सन पेक्युलर हैबिट, ट्रेट कहते हो, उसका जो भी हैबिट है उसका एक कैरेक्टर कहते हैं, ट्रेट कह सकते हो। बस ये कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS की अगर ज़रूरत है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को डिस्कस किया गया है, नज़रअंदाज ना करो। आपको अगला जो है आपको पार्ट 14 अगले पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।